हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 28 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चार ऑप्शन है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश। सही आंसर है ए, श्रीलंका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। यह मुद्रा अदला बदली समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा। श्रीलंका द्वारा आरबीआई के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क के फ्रेमवर्क के तहत किए गए हैं। मुद्रा अदला बदली व्यवस्था में किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी अन्य देश के केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जिसे विदेशी केंद्रीय बैंक निर्धारित समय में बाजार विनिमय दर के अनुसार उस देश की मुद्रा के समान धनराशि लौटा देता है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे एवं प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? चार ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, रूस, जापान। सही आंसर है सी, रूस। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र में किया गया। इसका उत्पादन 2021 से 22 के लिए निर्धारित है। इस नई तकनीक से इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक की कमी आएगी और मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाले समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा। दिसंबर 2019 में फाउंडेशन ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजन के सफल परीक्षणों की जानकारी दी है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इसकी राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, आर्यन खुराना, प्रणव सिंह शेखावत, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, उत्तम सिंह। सही आंसर है सी, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को भारत सरकार द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वे कर्णम शेखर का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेनगुप्ता की नियुक्ति सेवानिवृत्ति के तारीख 31 दिसंबर 2022 अथवा अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए की गई है। सेनगुप्ता को बैंकिंग उद्योग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है और उन्होंने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? चार ऑप्शन है, जॉर्डन हेंडरसन, लियोनेल मेसी, जेम्स रोड्रिगेज, वेनी रूनी। सही आंसर है ए, जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन को फुटबॉल लेखकों द्वारा इंग्लैंड का FWA मतलब फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। उनकी कप्तानी में लिवरपूल 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बना था। उन्होंने C-19 वायरस महामारी के दौरान ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसे जुटाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। हेंडरसन ने फुटबॉल लेखक संघ द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के लिए मैनचेस्टर सिटी के केविन डी बुएन को पीछे छोड़ दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1948 में हुई थी, जो दुनिया में सबसे पुराना व्यक्तिगत फुटबॉल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। सही आंसर है सी, 27 जुलाई। 27 जुलाई को हर वर्ष
सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भारत में 82वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन नीमच में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय का दौरा किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 230 बटालियनों और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नीमच मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? 4 ऑप्शन है, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। सही आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट मतलब FSR कहा जाता है। नवीनतम संस्करण हाल ही में जारी किया गया। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2020 में सभी बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब GNPA अनुपात 8.5% से बढ़कर मार्च 2020 तक 12.5% हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का GNPA अनुपात मार्च 2021 में बढ़कर 15.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीपली विराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो किस देश की खिलाड़ी हैं? 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सही आंसर है बी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीपली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो श्रीलंका के टीम में गेंदबाजी और ऑलराउंडर की भूमिका निभाती थीं। उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 मैच खेले हैं। श्रीपली विराकोडी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2018 में खेला था। श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और पूर्व राजधानी कोलंबो है। यहाँ के राष्ट्रपति गोट्टाभय राजपक्षे हैं और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? 4 ऑप्शन है, IIT जोधपुर, IIT चेन्नई, IIT नागपुर, IIT खड़गपुर। सही आंसर है डी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह डिवाइस कोविड-19 का परीक्षण कर 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। रासायनिक विश्लेषण और दृश्य के लिए डिस्पोजेबल पेपर स्ट्रिप का उपयोग करके परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के परिणामों को एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन में देखा जा सकता है। परीक्षण की लागत 400 रुपये से कम है। IIT खड़गपुर का स्थापना 1951 में हुआ था और आदर्श वाक्य है योग कर्मसु कौशलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है? 4 ऑप्शन है, केन्या, इथोपिया, सूडान, तंजानिया। सही आंसर है डी, तंजानिया। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने विदेश मंत्री और सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभाले हैं और राष्ट्रपति चुने जाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में केन्या और युगांडा, पश्चिम में रवांडा और कांगो, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से मिलती है तथा देश के पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होता है। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली। इसकी राजधानी है डोडोमा और यहाँ की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एझीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है।
इसे कब तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है? 4 ऑप्शन है 2022, 2024, 2026, 2028। सही आंसर है ए 2022। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी में सौर ऊर्जा संयंत्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करणवीर सिंह। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह अनमोल वचन रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया ऐतिहासिक भाषण था, जिसे आज भी भारत के लोग द्वारा गर्व से बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए भारत की जनता को दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेज उलझे हुए थे, तब भारत में भी आंदोलन चलाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उसी समय नेताजी अंग्रेजों की नज़रबंद कैद से भागकर जापान, सिंगापुर देशों में निकल गए और वहां पर उन्होंने भारतीय सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और निश्चय किया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी का साथ देना चाहिए। इसी क्रम में नेताजी ने भारतीय मूल के लोगों का आह्वान किया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की मिस्ट्री पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।